सबके मन में गंदगी विचार भी उत्पन्न होता है, अच्छा विचार भी उत्पन्न होता है। तो किसी का मन में पवित्र पुण्य विचार आ गया तो बहुत पुण्य कर लेता है, बहुत पुण्य करता है। अगर पापी विचार आ गया तो बहुत पाप करता है। तो पुण्य करने वाले लोगों को हमेशा सुख, आनंद, कल्याण प्राप्त होता है। लेकिन पाप करने वाले लोगों को क्या हाल है? हमेशा परेशान होता है। पिछले संडे याद है क्या मैंने बताया आपको? कर्म के बारे में बताए थे ना। हाँ, अच्छा करेगा तब भी कर्म तो आएगा ही, बुरा करेगा तब भी आएगा। अच्छा करेगा तब भी अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा तो रोना पड़ेगा। खेत में अच्छा धान रोपेंगे तो अच्छा फसल उपजाऊ हो जाएगा। खेत में खराब कोई खतरनाक जहर का उपजाऊ करेगा तो उसका फल भी जहरीला ही है। कभी भी नीम का पत्ता मीठा हो सकता है? नहीं। वैसा कपिलवस्तु में भी एक घटना हो गया। उस समय भगवान बुद्ध जी कपिलवस्तु में निग्रोध आश्रम में थे। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु में जाने के बाद, कपिलवस्तु में कौन है? भगवान बुद्ध की परिवार है, शाक्य लोग हैं वहाँ। शाक्य लोगों का जन्म भूमि है कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध जाने के बाद 500 शाक्य राजकुमार लोग चीवर पहन लिया। आजकल तो बहुत लोग चीवर पहनते हैं कमाने के लिए, या तो फिर अपना घर परिवार चलाने के लिए, है ना। बोध गया जाके देखिए, इसीलिए गरीब भिखारी लोग ज्यादा आजकल चीवर लेते हैं। भगवान बुद्ध के समय में ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध के समय में चीवर लिए हैं बड़े बड़े परिवार के लोग, अमीर लोग, धनी लोग, बड़े वंश के लोग चीवर लिए हैं जीवन जीतने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, सत्कार सम्मान पाने के लिए, फेमस होने के लिए, नीच काम के लिए भगवान बुद्ध के समय में कोई चीवर नहीं अपनाया। इसीलिए भगवान बुद्ध के समय में कोई भी चीवर पहन के कोई बंते जी कहीं रहेगा तो सभी लोग इज्जत करते थे। आज कोई इज्जत करता नहीं। आज इज्जत की जगह पे लूटना शुरू हो जाएगा, है ना। तो लेकिन एक चीज याद रखिए, कोई भी अपने से चीवर पहनेंगे तो बहुत पाप मिलता है। कमाने के लिए चीवर पहनेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। परिवार चलाने के लिए चीवर पहनेंगे तो बहुत रोना पड़ेगा। ये चीवर अच्छे लोग के लिए अच्छा है, बुरे लोग के लिए खतरनाक है। हमारे बच्चे लोग भविष्य में चीवर पहनने का मन आ गया तब जैसे तैसे चीवर मत पहनिए, बहुत खतरनाक है। तो भगवान बुद्ध के समय में शाक्य लोगों में से आधा से ज्यादा चीवर पहन लिए हैं। शाक्य लोग, मेरे ख्याल से पूरे शाक्य इसीलिए जन्म लिया बुद्ध शासन के लिए। तो क्या हुआ, 500 राजकुमार लोग चीवर पहन लिया। उनमें से एक राजकुमार थे अनुरुद्ध। क्या नाम था? अनुरुद्ध। बहुत सुंदर है, अमीर परिवार का,
और एकलौता बेटा, उसका एक बहन है रोहिणी नाम का। तो वो बहन घर पे है, भाई चीवर पहन लिया, तो निर्वाण प्राप्त किया। कौन भाई का नाम क्या है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बनते जी भी और 500 बनते जी लोगों के साथ कपिलवस्तु में गया। जाने के बाद सभी लोगों को मालूम हो गया हमारे अनिरुद्ध भंते जी आए हैं। सारे अनिरुद्ध भंते जी का रिश्तेदार लोग अनिरुद्ध भंते जी को दर्शन करने के लिए पूरा एक जगह पे आ गया। सभी लोग नमन करता है। अनिरुद्ध भंते जी पूछ रहे थे, मेरे रिश्तेदार कहाँ है? मेरी बहन रोहिणी कहाँ है? फिर बताया, रोहिणी कहीं गई है क्या? क्या हो गया रोहिणी को? बताया, बंते जी रोहिणी कहीं नहीं जा सकता है, कहीं जा ही नहीं सकती। वो बहुत बड़ा कष्ट में, बहुत बड़ा परेशान में फंस गई। मेरी बहन रोहिणी को क्या परेशान हो गया, क्या कष्ट हुआ? बंते जी, आपकी बहन रोहिणी को बहुत खतरनाक कुष्ठ बीमार आ गया। कुष्ठ बीमार मतलब पूरा खुजली है, पूरा नोचता है शरीर, पूरा शरीर में दान आ गया, चमड़ी उखड़ा हुआ है। आपका खूबसूरत बहन अभी चुड़ैल जैसा दिख रहा है, कुरूप है, इसीलिए वो पी पा रहा है, नोच नोच के खून आ रहा है शरीर से। पूरा चेहरा, शरीर, पूरे शरीर, संपूर्ण शरीर कुष्ठ से भरा हुआ, बहुत दर्द है, इसलिए वो पूरा शरीर ढक के रहता है। अपना महल से बाहर वो कभी कदम नहीं रखती है। बताया, ऐसा है तो जाइए, जाकर एक मेरी बहन रोहिणी को बुलाइए, यहां बुलाइए। तो क्या हो गया, रोहिणी, वो क्षत्रिय कुमारी रोहिणी अपना संपूर्ण शरीर कपड़ा से ढक के अरहंत अनिरुद्ध भंते जी के पास आके नमन करके जोर से रोने लगा, पूरा रोने लगा। भंते जी, मैं बहुत परेशान में हूं, मेरा ये कुष्ठ बीमार कभी ठीक होता ही नहीं। सारे वैद्य लोगों को मैंने दिखाया, भारत का सबसे अच्छा वैद्य लोगों को बुलाया, और दिन प्रतिदिन मेरा ये बीमार बढ़ रहा है, थमता नहीं। बंते जी, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत शर्म लगता है, महल से बाहर आने में हमें बहुत शर्म लगता है। फिर बताया, बहन रोहिणी, क्या तुम पुण्य नहीं करती हो? इसके लिए पुण्य करो। बंते जी, हम इसके लिए क्या पुण्य करें? रोहिणी, तुम्हारे पास आभूषण है। हाँ बंते जी, मेरे पास बहुत सारे आभूषण हैं। कितना कीमत है तुम्हारा आभूषण? 10,000 स्वर्ण मुद्रा का कीमत है मेरा सारे आभूषण। ऐसा है तो रोहिणी, तुम ऐसा करो, अपना सारे आभूषण बेच दो, बेचकर वो 10,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर के महासंघ के लिए, संत लोगों के लिए एक हॉल बनाओ, 2 तल्ला का हॉल बनाओ। बंते जी, हम अकेले कैसे करें? हम अकेले नहीं कर सकता है। तो अपना रिश्तेदार लोगों को बताया, आप लोग ध्यान से सुनिए, इनका मदद आप लोग कर सकते हैं। बंते जी, क्यों नहीं कर सकते हैं, ज़रूर हम मदद कर सकते हैं। तो इनको एक संत लोगों के लिए एक हॉल बनाने के लिए मदद करिए, 2 तल्ला का।
फिर सभी लोग मिलके 2 तल्ला का एक सुंदर धर्मशाला बनाया। बनाने के बाद ऊपर तल्ला का खत्म होने के बाद रोहिणी को बताया, रोहिणी तुम नीचे तल्ला में आंगन सुंदर से साफ करना चाहिए। उस आश्रम में फूल रोपना चाहिए। उसी नया आश्रम में सुंदर से झाड़ू मार के सुंदर से सजाना चाहिए। वैसे ही करने लगा। वो जिस दिन धर्मशाला आश्रम बना के फूल रोप के साफ करने लगा, उसी दिन नोचना रुक गया। शरीर का खुजली नोचना रुक गया। इसके बाद भगवान बुद्ध इत्यादि आर्य महासंघ को, संत लोगों को धर्मशाला में बुलाकर निमंत्रण करके महादान तैयार किया, संघदान तैयार किया। भगवान बुद्ध अनिरुद्ध बनते जी से पूछा, अनिरुद्ध तुम्हारा बहन रोहिणी कहाँ है, कहीं गई है? बताया, भगवान रोहिणी बाहर आना पसंद नहीं करती हैं। नहीं नहीं, रोहिणी को बुलाइए, ये रोहिणी का दान है। रोहिणी नहीं चाहते बाहर आना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी शरीर पूरा ढक के बाहर आ गई। आकर के भगवान बुद्ध को नमन किया। नमन करने के बाद भगवान बुद्ध बताए, रोहिणी ये पुण्य तुम्हारा है, तुम सामने आना चाहिए। जो पुण्य करता है वो सामने रहना चाहिए, पीछे नहीं। रोहिणी क्या तुम जानती हो ये तुमको आया हुआ एक बीमार किस कारण से हुआ है? नहीं भगवान, मैं नहीं जानती हूँ। तो सुनो, ये बहुत पहले एक जन्म में तुमने एक पाप किया, उस पाप के कारण तुमको ये बीमार आ गया। इसके बाद पूछा, भगवान कौन सा पाप से? मैं तो पूरा देख रहे थे, हम अच्छा खाना खा रहे थे, खाना का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हवा का कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कैसे ये बीमार आ गया। आप बोल रहे थे पिछले जन्म में किया हो कुछ पाप के कारण बीमार आ गया है, वो क्या पाप है? भगवान ने बताया, रोहिणी तुम पिछले एक जन्म में अपना मन में आया हुआ क्रोध के कारण एक गलती किया है, उसके चलते ये हुआ है। रोहिणी तुम पिछले जन्म में, बहुत पहले एक जन्म में वाराणसी राजा का महारानी बन गई। उस राजा को खुशी दिलाने के लिए एक नचने वाली लड़की थी, बहुत सुंदर थी वो। हमेशा राजा के सामने नाचती है, गाती है, तो बहुत सुंदर है। तो रोहिणी तुमने क्या किया? वो लड़की से जलन किया है, वो लड़की से नफरत किया तुम। क्यों? क्यों तुमसे ज्यादा वो लड़की सुंदर है, राजा को खुशी दिलाती है, नाचती है सुंदर से। इसीलिए रोहिणी का मन में क्या आ गया? जलन आ गया, नफरत आ गया। एक दिन क्या किया, नोचने वाले एक लाती है, उसमें फल फरता है, शायद अभी भी होगा। हम लोग गुरुपा गए थे तब मिल गया है। तुरंत नोचना शुरू होता है, बहुत मुश्किल, बर्दाश्त करना मुश्किल। मेरा शरीर में थोड़ा टच हो गया था, थोड़ा सा। पूरा गुरुपा ऊपर से नीचे तक हम नोच के आए, फिर अंत में गोबर लगा दिया। बहुत परेशान है, बहुत परेशान। वो थोड़ा सा टच हो गया तो बहुत मुश्किल होता है। बुआ लग गया, जैसे नहीं बुआ लग गया, थोड़ा नोच के आ सकता है। ये बुआ से ज़्यादा बहुत खतरनाक चीज़। वो फल ले करके चुराया, अच्छा से चुरा के, बहुत सारे लेकर के चुरा के
जो नाचने वाली सुंदर लड़की जो सोता है ना, उसी पलंग पे बिछाया, अच्छा से बिछा दिया। अभी उसको पता है? नहीं पता। अपना हाथ में कुछ पहन के, हाथ में बहुत सारा ले करके, चलो हम लोग खेलेंगे, चलो खेलेंगे करके, ले लो तुम्हारे शरीर पे करके पूरा शरीर में लगा दिया वो वाला। वो भी सोचा मजाक की लगा रहे, होली जैसा लगाता होगा मेरा शरीर में। हाँ चलो 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 करके पूरा शरीर में लगा दिया। वो भी हाँ चलो चलो करके वो भी नाचने लगा। थोड़ी देर में तारा दिखने लगा, पूरे संसार अंधेरा होने लगा, अमावस्या जैसा हो गया, आग पूरा बड़ा हो गया, पूरा नोचने लगा शरीर। अब बर्दाश्त नहीं होता है, पूरा शरीर में लगाया है, इधर नोचता उधर नोचता, चिल्ला रहा है। राजा भी नहीं महल में, अकेले हैं। वो दौड़ के जाके पलंग पे सो गया, पलंग पे सो के और नोचने लगा। और प्रॉब्लम हो गया, क्या है? पलंग पे भी बिछाया है। पूरा नोच नोच के परेशान हो गया। उसका परेशान को देख करके रोहिणी बहुत खुश हो गई। आहा, तुम सोचा सुंदर, अब पूरा शरीर मोटा मोटी हो जाएगी एक दिन में, अच्छा से नोचो और दुख हो जाओ। पापी दुश्मनी आ गया मेरा पति का मन जीत के नाचने के लिए, चुड़ैल ऐसे करके खुशी हो गया। भगवान बुद्ध ने बताया, इसके बाद क्या हुआ? उसी क्रोध के कारण उसको जो दुख दिया, मरने के बाद बहुत पछताना पड़ा, नरक में गई। फिर बहुत जन्मों जन्म तक खुजली बीमार से परेशान हो गई। परेशान हो के अभी तक उसी परेशान उसके साथ थे। इसके बाद भगवान बुद्ध ने एक सुंदर गाथा बताया। हम बोलने के बाद बोलिए। क्रोधं जहे विपजहेयमानं संयोजनं सब्बमतिक्कमेय्य तं नामरूपस्मिन् असज्जमानं अकिंचनं नानुपतन्ति दुःखा। भगवान बुद्ध ने बताया, अपना मन का अहंकार घमंड को हटा देंगे तो क्रोध मन में जल्दी आएगा नहीं। इसीलिए मन का सारे गंदगी को मिटा के मन गंदगी से मुक्त करना ही उत्तम है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताया क्रोध का खतरा के बारे में। इसके बाद रोहिणी राजकुमारी क्या किया? भगवान बुद्ध से ज्ञान सुनकर सोतापन हो गई। सोतापन हो के रोहिणी राजकुमारी उसी दिन से सारे लोगों को मैत्री करना शुरू किया। मैत्री करते करते 1 सप्ताह गया, 2 सप्ताह गया, 1 महीना जाते जाते रोहिणी राजकुमारी का शरीर स्वर्ण रंग से चमकने लगा। पूरा रोहिणी का शरीर चमकने लगा। किस चीज से? मैत्री से। और रोहिणी सबको दया किया, करुणा किया, प्यार से बात करने लगा तो और ये रोहिणी राजकुमारी और चमकने लगी। चमकते चमकते खुशी से जीवन बिताया। कभी भी कोई डांट दिया तब भी मुस्कुराते हुए उसी डांट को मन से हटा दिया। ठीक है, डांटो
हमेशा बाद में रोहिणी को इतना मन में मैत्री है, सभी लोग डांटते समय हंसी आता है। अरे ये डांटता है हमको, हम जानते हैं अगर इसका डांट पे हम क्रोध करेगा तो घाटा मेरे लिए है। कोई नुकसान हो गया तब भी पूरा मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। क्यों? एक बार परेशान हो गया है क्रोध से, उसी दिन से कभी भी रोहिणी क्रोध गुस्सा नहीं की है। ऐसा मैत्री करके मरने के बाद तावतींस देवलोक में जन्म मिला। कहाँ जन्म हुआ? तावतींस देवलोक में 4 महान देवताओं होता है। उस 4 महान देवताओं के बगल में रोहिणी का भवन प्राप्त हो गया। सुंदर भवन, बहुत सुंदर महल, देवी का महल उस तावतींस देवलोक में प्राप्त हो गया। ये रोहिणी देवी बाकी देवी लोग से ज्यादा खूबसूरत हैं, बाकी दिव्यांगनाओं से ज्यादा अतिशय सुंदर है। कौन? रोहिणी दिव्यांगना। तो वो 4 देवताओं रोहिणी को प्यार करने लगा। एक देवता सोच रहा था हम रोहिणी साथ शादी करेंगे। दूसरा देवता सोचा नहीं, मैं शादी करूंगा रोहिणी के साथ, इतना सुंदर देवी मैं अपनाऊंगा। तीसरा देवता सोचा नहीं नहीं मैं अपनाऊंगा। चौथा देवता सोचा मैं अपनाऊंगा। चारों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा होने लगा। रोहिणी मेरा है। दूसरा देवता बता नहीं नहीं रोहिणी मेरा है। तीसरा देवता बताया नहीं रोहिणी मेरा है। अंत में ये रोहिणी को लेकर के 4 देवताओं को मुखिया देवराज के पास आया। कौन है वो? इंद्र जी। इंद्र देवराज जी के पास आया। रोहिणी किस काम पे आ गया? कोई देवराज जी कोई ना कोई एक देवता को रोहिणी दे दीजिए, वो बताने के लिए आ गया। रोहिणी देखते ही इंद्र देवराज जी का मन भी आसक्त हो गया, इतना सुंदर है रोहिणी। इसके बाद इंद्र देवता पूछा आप लोगों को कितना प्यार है रोहिणी के साथ? एक देवता बताया हे महान देवराज, युद्ध भूमि में शंख फूंकते समय बिना हिल के नहीं रह सकता है सिपाही लोग, तुरंत लड़ने के लिए जाना बहुत जरूरी है। वैसे ही है, रोहिणी देखते ही मेरा जीवन पूरा हिलने लगा, अब एक पल भी शांत नहीं है। और एक देवता बताया महान देवराज जी, पहाड़ के ऊपर से कोई आदमी गिरना जैसा मेरा मन हमेशा रोहिणी पे ही गिरते रहता है, हमेशा मेरा मन रोहिणी पे ही गिरते रहता है। और एक देवता बताया खोखड़ा है ना जो ठेड़ा जाता है उसका आंख निकला हुआ है। बताया देवराज जी, आंख निकला हुआ कोकड़ा का आंख जैसा जिस दिन मैंने रोहिणी को देखा उसी दिन से आज तक आंख मेरा बाहर है, मेरे आंखों के सामने सिर्फ रोहिणी रोहिणी रोहिणी, उससे अलावा कोई नहीं। और एक देवता बताया बहुत लंबा स्तूप के ऊपर गड़ा हुआ झंडा शांत रहता है या हिलते रहता है? हमेशा झंडा हमेशा हिलते रहता है। वैसे ही है देवराज जी, मेरा मन रोहिणी के चलते हमेशा हिलते रहता है, हमेशा मन में रोहिणी रोहिणी रोहिणी। तब इंद्र जी ने बताया बस इतना विचार है, ये सारी चीज बाहर से आया हुआ चीज है, अब मेरा विचार सुनो। जिस समय मैंने रोहिणी को देखा तब मेरा मन में सिर्फ एक चीज आ गया,
रोहिणी मिल गया तो मैं जिंदा रहूंगा, अगर रोहिणी नहीं मिल गया तो मैं मर जाऊंगा। इतना मेरा मन रोहिणी पे चल गया। तुम लोग का विचार कौन है, मेरा विचार क्या है? फिर सारे देवता बता रहे भगवान देव, हे देवराज, भगवान नहीं, हे देवराज, आप जिंदा ही रहिए, आप हमारा देवराज हैं, आप रोहिणी को ले लीजिए। चार देवता चले गए। इसीलिए उसी दिन से वो रोहिणी इंद्र जी का पत्नी बन गई। कितना इंद्र जी को ये रोहिणी पसंद है। अगर रोहिणी कहेंगे तो देवराज जी चलिए उधर जाके खेलेंगे, तुरंत जाता है। चलिए देवराज जी वहां जाता है, जो कहता है वो करता है। उतना पसंद हो गया। कारण क्या है? मैत्री किया, सबको दया किया, सब पे करुणा किया। इसीलिए सारे लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया। पहले क्या हुआ था रोहिणी को? पहले बदलाव लिया, दुश्मनी हो गया। दुश्मनी हो के बदलाव लेने का चक्कर पे उन लोग एक लड़की को परेशान किया, उसके चलते जन्मों जन्म तक पछताना पड़ा। अंतिम जन्म में क्या हुआ? महासंघ को दान दिया, पुण्य किया। इसके बाद पूरा मैत्री करने लगा, दया करने लगा, करुणावंत हो गया। इसलिए बच्चे, आप लोग भी गलती से भी किसी से बदलाव मत लीजिए। कोई आपको परेशान किया तब भी परेशान करने मत जाइए। ये मन बहुत खराब चीज है। ये मन के चलते सबको दुख मिलता है, सुख भी मिलता है।